ना टिकूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो। वह तो झुकी हुई पीतियां गिरते हुए भाड़े के समान है। सचमुच वह तो उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वह झूठ से प्रसन्न रहते हैं। मुंह से तो वह आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न टिकूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में तो वह हल्के निकलते हैं। वह सब के सब सांस से भी अधिक हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। तारीफ करें सब लोग जोर से ताली के साथ। अपनी बाइबल को अपने हाथों में लो और घुटनों पे आओ और थैंक्स करो परमेश्वर का। बड़े आदर के साथ उसने कहा, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर बढ़ाता हूँ। जब तुम घुटनों पे आ रहे हो तुम परमेश्वर को आदर दे रहे हो। प्रभु तेरा आदर हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। सारी महिमा तुझे मिले, सारा आदर तुझे मिले मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। रे बाबा रबा शिला बाबा सुंदर और बाबा खराबा करार बाबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज की पवित्र हजूरी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। पूरा हफ्ता परमेश्वर ने आपको संभाला, परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपकी हर जरूरत को पूरा किया, परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपकी हर एक घाटी को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद दो। आपके परिवार के ऊपर ध्यान की, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने आपकी आने जाने में मदद सहायता की, उसके लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर की हर एक भलाई के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर का वचन कहता है हर वक्त उसका धन्यवाद करो, हर समय उसका धन्यवाद करो, उसके लिए धन्यवादी बने रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। तूने आज तक संभाला मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। विश्वास के साथ बोलो, मेरे मसले हल हो चुके हैं,
सफल हो चुके हैं, जितने भी काम रह चुके हैं, मैं पूरा होता हुआ देखने के लिए जा रहा हूं और बड़ी गवाही के साथ मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रही हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर चुका है, उसकी सामर्थ काम कर चुकी है, उसके एंजल काम कर चुके हैं। मेरा विश्वास है आज के बाद मैं सेम नहीं हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं प्रभु यीशु का चुना हुआ वंश हूं, मैं चुना हुआ बेटा हूं, बेटी हूं। प्रभु यीशु ने मुझे ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। उसके लिए मैं पिता यीशु का धन्यवाद करता हूं, करती हूं। विश्वास से बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जैसे कि अभी आपने वचन सुना, बैलसीता क्या लिखा है ऊपर? परमेश्वर ही एकमात्र शरणस्थान। हालेलुया। सिर्फ एक ही हमारा सहारा है, वो कौन है? सिर्फ एक ही हमारा सहारा है, कौन है? हालेलुया। सिर्फ एकमात्र शरणस्थान, एकमात्र हमारा सहारा, हमारा बल, हमारी ताकत, हमारा गढ़ कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मेरा और आपका एकमात्र सहारा और शरणस्थान है तो हमें उससे क्या करना चाहिए? फिर प्यार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। हालेलुया। अगर मैं और आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हमें उसकी आज्ञा को मानना है। आमीन। जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो उनकी बातों को मानते हैं कि नहीं? ऐसे ही वो हमारा पिता है जिसकी आज्ञा को मानना क्या है? जरूरी है, लाजमी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा क्या है? सहारा। कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है जो हमें बचा सके, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो हमें बचा सके, सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। और जैसे कि इस वचन को हम सुन रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था, जैसे वो बेटी वचन बोल रहे थे तो हर बार इस वचन में जिक्र किया गया किसका? मन का। हालेलुया। हे मेरे मन चुपचाप रह और परमेश्वर पर भरोसा कर। हे मेरे मन कंट्रोल में रह, काम होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हे मेरे मन, मेरी बीमारी दूर जा चुकी है कि यीशु ने मेरे लिए क्रूस उठाया है। हालेलुया। हमारे मन में बहुत सारी विचारें आती है कि नहीं? है ना? कभी कभी हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं, मेरा काम होगा या नहीं। मगर वचन कहता तू अपने मन को क्या कर? समझा और कह, हे मेरे मन यहोवा पर भरोसा रख। आमीन, हालेलुया। अपने मन के ऊपर हाथ रखो। और कहाँ होता है मन? कहाँ से विचार आते हैं? कहाँ से आते हैं विचार? यहीं से उठते हैं ना विचार। तो परमेश्वर कहता है अपने मन को कह, हे मेरे मन चुपचाप रह और यहोवा पर भरोसा रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। भरोसा रखना है किस पर? परमेश्वर पर। बेशक तूफान उठ रहे हैं, बेशक बीमारियां हैं, बेशक कमजोरियां हैं, बेशक निर्बलताएं हैं, फिर भी कहना है हे मेरे मन यहोवा पर भरोसा रख। आमीन, हालेलुया। काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली चीजें हल नहीं हो रही, समस्या बढ़ रही है, फिर भी क्या कहना है विश्वास से? हे मेरे मन यहोवा पर भरोसा रख। जब आप भरोसा रखेंगे मेरे और आपके जीवन में बड़े काम होंगे। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, जा तेरे विश्वास ने तेरे काम को किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और 11 वचन में क्या लिखा है? 62 उसकी 11 वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है।
यीशु मसीह ने एक कहा, मगर एक अच्छा विश्वासी क्या कहता है? प्रभु मैंने 2 बार सुना है, मुझे यकीन हो चुका है, मुझे विश्वास हो चुका है कि हो चुका। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बात करता है कि फिक्र मत करो, डरो मत, तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने 1 बार कहा है, मैंने 2 बार सुना है। आमीन। आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, नहीं परमेश्वर मैंने सुन लिया है, परमेश्वर मेरा विश्वास है कि मैं अच्छी यात्रा में हूं, अच्छे सफर में हूं, आप मेरे साथ हैं। आमीन, हालेलुया। हम सब क्या है? सफर में है, यात्रा में है, चल रहे हैं। विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर पर। आमीन, हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, अंगीकार करें एक वचन के साथ, बोलिए, नीचे भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के दाम में स्वर्दा वास करूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, क्या लिखा है 62:1 वचन में? सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। चुपचाप अपना मन किसकी ओर लगाना है? परमेश्वर की ओर। उसी से हमारा क्या होगा? उद्धार होगा। कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो हमारा ठिकाना बने। आमीन। सिर्फ कौन है ठिकाना? यीशु मसीह। वचन कहता है, जो परप्रदान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? क्या पाओगे? क्या पाओगे? क्या पाओगे? आमीन। आप ठिकाना पा चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। क्योंकि आप जान चुके हो, आप उसकी सामर्थ पर विश्वास करते हो, आपको पता है मेरा उद्धार उसी से होगा और आप ठिकाना पा चुके हो। आमीन। अब आप ठिकाना पा चुके हो, उस ठिकाने से आपको कोई नहीं निकाल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बहुत है, वचन की ओर जाते हैं। आज देखते हैं मत्ती में क्या लिखा। पूरा मत्ती पढ़ना है, बीच बीच में पूरा चलना है आज। कि मैं ये सोच रही थी कि मैंने इस वचन को पूरा इस चैप्टर को पढ़ा, तो मैं सोच रही थी मत्ती में परमेश्वर ने खुद प्रचार किया, खुद काम किया, दृष्टांत समझाया, और मत्ती में ही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए। हालेलुया। पूरा वचन आप सीख सकते हो, पूरा वचन आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने इस वचन में क्या क्या बातें कही, क्या कहा, कैसे हुआ, आप सीख सकते हो। आमीन, हालेलुया। पहले देखते हैं मत्ती 1 अध्याय निकाले, थोड़ा थोड़ा देखते हैं बीच बीच में, पूरा पढ़ना है लास्ट तक आज। फर्स्ट अध्याय में लिखा है यीशु मसीह की वंशावली। क्या लिखा है? आपको और मुझे जानकारी होनी चाहिए इस वचन की। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह थे वो किसकी संतान थी? दाऊद की संतान। हालेलुया, हालेलुया। और आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें बीच में पढ़ेंगे, थोड़ी जानकारी रखेंगे इस वचन की। जब यीशु मसीह बड़े हुए, 3 अध्याय, चौथा अध्याय निकालें, उसका 12 वचन से देखते हैं कि यीशु मसीह का सेवा कार्य का आरंभ। मत्ती उसका 4 अध्याय, उसका 12 वचन देखते हैं। यीशु मसीह की सेवा कहां से शुरू हुई? हालेलुया। जब यीशु मसीह कितने साल के थे तो वहां से सेवा शुरू हुई यीशु मसीह की। वो दाऊद की संतान से था, वो बड़ा हुआ और उसकी सेवा शुरू हुई। कहां से शुरू हुई वो देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, बीच बीच में देखेंगे। आपको सुना है ये वचन? क्या लिखा है? यीशु की सेवा कार्य का आरंभ। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह की सेवा शुरू हुई तो क्या हुआ उस जगह में? जब उसने ये सुना यूहन्ना बद्दी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जुबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा,
ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। हालेलुया। किसके द्वारा कहा गया था? यशायाह के द्वारा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने 18 में लिखा है, उसने प्रथम चेलों को बुलाया जाना, और यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया फिर। हालेलुया। यीशु मसीह की कैसे सेवा शुरू हुई और कैसे हुआ, और इसी का हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने सेवा को शुरू किया। 4:23 देखते हैं। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्गतों को दूर करता रहा, और सारे गलील देश में, सीरिया देश में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियां और दुखों में जकड़े थे और जिनमें दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए, उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह की सेवा शुरू हुई तो क्या हुआ? यीशु मसीह जब किसी नगर में जाते थे, किसी इलाके में जाते थे, तो वहां पर लोग क्या करते थे? अपने रोगियों को साथ लेके आते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह जब प्रचार करते और उसके बाद लोगों को चंगा करते थे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक ही बीमारी का आदमी आता था। क्या लिखा है वचन में? नाना प्रकार की बीमारियां। हालेलुया। हर किस्म के रोग, हर किस्म का रोगी यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह ने क्या किया? उनके दुखों को दूर किया, उनकी बीमारियों को दूर किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ। पहले हमने मन फिराना है और उसके बाद यीशु मसीह के साथ चलते जाना है। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह ने भी मन फिराने की बात कही, अपने मन को क्या करना है? फिराना है। अपने मन में गंदी बातों को, विचारों को दूर करना है। आमीन। हालेलुया। और 5 अध्याय इसी के आगे लिखा है, यीशु मसीह ने खुद जहां पर पहाड़ी पर चलकर वचन दिए लोगों को। हालेलुया। क्या लिखा है 5 अध्याय में 3 में? क्या लिखा है? धन्य वह है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह क्या पाएंगे? मेरे साथ इन वचनों को बोलना। क्या लिखा है? धन्य वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। किनको मिलेगा स्वर्ग का राज्य? जो मन के दीन है, जो अपने मन को बदल चुके हैं, जो अपने मन को कंट्रोल कर चुके हैं। भाई ये काम नहीं करना, मैं अपने मन को कंट्रोल करता हूँ, मैंने ये पाप करना ही नहीं है, मैं अपने मन को कंट्रोल करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और 4 वचन में लिखा है, धन्य वह है जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। आज आप शोक में हैं, आज आप दुख में हैं, आज आप परेशानी में हैं, मगर यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम शांति को पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? और 5 में लिखा है, धन्य वह जो नर्म है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम नर्म हैं? यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर तुम नर्म हो चुके हो तो तुम पृथ्वी के अधिकारी कहलाओगे। आमीन। और 6 में लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। आज आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मगर आप अड़े और खड़े हैं, और यीशु मसीह कहता है आप तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, मसीह बन चुके हैं, मगर यीशु मसीह कहता तुम क्या होगे? तृप्त किए जाओगे। आमीन। और 7 वचन में लिखा है, धन्य वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये कौन कह रहा है? ये कौन प्रचार कर रहा है? पहाड़ी पर चलकर यीशु मसीह खुद लोगों को कह रहे हैं। हालेलुया। अगर आप किसी पर दया करते हैं, आप पर दया की जाएगी। हालेलुया। अगर आप दया नहीं करते तो हम पर दया होगी? कभी नहीं। हमने दया करनी है, प्यार करना है एक दूसरे के साथ, मेल मिलाप के साथ रहना है। आमीन। और 8 वचन में लिखा है, धन्य वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। ये भी वचन मन के ऊपर है। किसके ऊपर है? मन ही सारी चीजों का क्या है? जड़ है।
और यीशु मसीह का वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, जिनके मन शुद्ध होंगे वो किसे देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलते ना मेरा मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में, ऐसे ही बोलते ना, आज मेरा मन करने ये काम करने को नहीं कर रहा है, ऐसे बोलते हैं। जब हमारा मन प्रार्थना की ओर लगेगा, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगेगा, परमेश्वर के वचनों की ओर लगेगा, अपने मन को हम शुद्ध करेंगे तो हम परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। आमीन। कभी कभी हमारे साथ भी होता है, नहीं प्रार्थना करने का मन लगता, मगर करना है। प्रार्थना क्या करनी है? करनी है। आमीन। धन्य वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं? मेल नहीं कराते, फूट डालते हैं और दूर करते हैं, मगर परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? मेल कराते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र को देखेंगे। आमीन। और 10 में लिखा, धन्य वह है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। हमारा भी विरोध होता है, हम पास्टर लोग हैं, हमारा भी विरोध होता है, मगर उस वक्त हम आनंदित और मगन होते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कुछ तो है, तभी तो विरोध हुआ है, इसका मतलब हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है आनंदित और मगन होना, और खुश होना, और फक्र करना कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, इसलिए मेरे पर ये बात हुई है, मैं पास्टर हूं, जब मैं विश्वासी हूं इसलिए बात हुई, इसका मतलब मैं बढ़ने के लिए जा रही हूं। हालेलुया। और आगे देखते हैं वचन में परमेश्वर ने क्या क्या किया। बहुत वचन बहुत बड़ा है। परमेश्वर ये सारी शिक्षा किसने दी? यीशु मसीह ने खुद दी है। आमीन। अगर हम तलाक के बारे में देखें, मत्ती नहीं पढ़ना मगर ऐसे देख सकते हैं हम, मैं आपको बता रही हूँ, 5 उसका 31 में तलाक के बारे में खुद परमेश्वर ने कहा, शब्द के बारे में कहा, शत्रुओं से प्रेम के बारे में कहा परमेश्वर ने, दान के बारे में कहा, प्रार्थना कैसे करनी है। अभी हम प्रार्थना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा वचन आपके अंदर जाए। 6 का 5 देखते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे करना सिखाया हमें। 6 का 5 देखो, निकाला आपने? 6 का 5 क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता कैसे प्रभु के साथ है, हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं तो क्या करना है? अंदर बैठना, आराम से पिता के साथ गुप्त में बात करनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कपटियों के समान। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि मैं सड़कों पर खड़े होकर प्रचार करूं, मैं दिखाऊं मैं यीशु का हूं, मगर यीशु मसीह कहता है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वो धरती पर पा चुके हैं मगर स्वर्ग में नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी 16 में क्या लिखा है परमेश्वर ने? 6 का 16 में उपवास के बारे में कैसे कहा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हर एक बात यीशु मसीह ने मत्ती में हर एक बात कही है। हालेलुया। उपवास कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए, तुम्हें कैसे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा उपवास कैसा होना चाहिए? आज अगर सोचो मैंने कल उपवास रखना है तो मैं हर एक जन मैं कल उपवास रखूंगी, आज मैंने उपवास रखा, मैं खा नहीं सकता हूं। मैं किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो गुप्त में है वो गुप्त में ही हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। तुम्हारे चेहरे पर उदासी भी नहीं होनी चाहिए जब तुम उपवास रखो। हालेलुया।
तुम्हारा चेहरा एकदम खुश होना चाहिए कि आज मैंने उपवास रखा है। आमीन। किसी को पता चलना ही नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें हर एक बात को सिखाया है। आमीन, हालेलुया। और इसी का शेर का अगर हम 24 देखें, परमेश्वर और धन। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप सोचेंगे मैं परमेश्वर को भी खुश कर लूं और धन को भी, मगर ऐसा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने खुद कहा, परमेश्वर और धन में से आपको एक को ही चुनना होगा। हालेलुया। परमेश्वर को कहना, परमेश्वर जितनी मेरी जरूरत है उतना ही मुझे दे। हालेलुया, कि मेरी जरूरतें पूरी हो सके। आमीन, हालेलुया। और इसी में अगर हम 7:7 का देखें, मांगो तो पाओगे। हालेलुया। क्या मांगना है? कि परमेश्वर मेरा वीजा लग जाए, मेरा बिजनेस हो जाए। आपने अच्छी महिमा के लिए मांगना है। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब आप उसकी महिमा के लिए मांगोगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको हर एक चीज देगा। आमीन। कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर सकूं, परमेश्वर मेरा मन तेरी ओर लग सके, परमेश्वर मैं गुप्त बातों को जान सकूं, परमेश्वर मैं तेरे वचन में जा सकूं। आमीन। जब तुम ऐसी चीजों को मांगोगे तो परमेश्वर क्यों नहीं आपको देगा? वो देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखें 7:15 में देखें, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जैसा पेड़ वैसा फल। अभी हमने अपने गार्डन में जैसे अमरूद लगाया तो उस पर क्या लगेगा? आम लगेगा? अमरूद ही लगेगा। जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसे आपका घर का वातावरण होगा, जैसे माँ बाप चलते होंगे, वैसे बच्चे भी चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने शुरू से ही क्या करना है? कोशिश करनी है कि हम अपने परिवार को चर्च में लेके जा सकें। लोग कहें जैसा अच्छा परिवार था, इसके माँ बाप थे, वैसे ही इनके बच्चे हैं। हालेलुया। ये हमारी एक पहचान होनी चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन हमारी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। और आगे देखें, बीच बीच में देखेंगे जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, इसी का 7:24 में देखना, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। हालेलुया। हमने देखना है, अगर हम समझदार इंसान हैं, अच्छे विश्वासी हैं, गड़े विश्वासी हैं, खड़े विश्वासी हैं, तो अपना घर हम मजबूत बनाएंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के वचन में लिखा है, तुम चट्टान पर घर बनाना। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो घर बनाने वाले मनुष्य, एक मूर्ख और एक समझदार। अगर हम समझदार में हैं तो हमारा घर क्या है? मजबूत है। आमीन, हालेलुया। अभी इसी का 8:9 देख लो। यीशु मसीह ने साथ में प्रचार किया, साथ में लोगों को समझाया, ये पाप छोड़ना, ऐसे बढ़ना, और यीशु मसीह ने साथ साथ में लोगों को चंगा भी किया। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? मत्ती उसका 9 में क्या लिखा है? 9 में देखते हैं। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डार्स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बेशक ये लोग पाप में हैं, बेशक ये लोग पाप में गिरे हुए हैं, फिर भी इनके अंदर विश्वास था कि यीशु मसीह चंगा कर सकता है, और अपने रोगी को खाट पर उठाकर किसके पास लेके आए? किसके पास लेके आए? बोलिए, यीशु मसीह के पास लेके आए। और यीशु मसीह ने क्या देखा? उनके विश्वास को देखा। यीशु मसीह ने कहा, डार्स बांधो, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। कुछ बीमारियां हमारे पाप के कारण आती है। हालेलुया। कुछ बंधन हमारे जीवन में पाप के कारण होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जब ये वर्ड यीशु मसीह ने कहा तो ये रोगी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
इसी का 8 का आगे देखते हैं इसी का वचन। अगर हम देखें 9:18 में मृत्यु, लड़की और बीमार स्त्री, हालेलुया। बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह ने। ये पूरा मत्ती सुसमाचार भरा हुआ है परमेश्वर के कामों से, आमीन। खुद परमेश्वर ने लोगों को समझाया कैसे चलना, कैसे बढ़ना, कैसे बनना, कैसे सीखना, हालेलुया, हालेलुया। और इसी का अगर हम देखें 9:32 में क्या लिखा है, एक गूंगे को चंगा करना। हर प्रकार के रोगों को प्रभु यीशु ने क्या किया, चंगा किया, आमीन, हालेलुया। और आगे देखें 10 का देखते हैं 26, किससे डरे। यहां पर लिखा है किससे डरे, परमेश्वर के लोग किससे डरे, हालेलुया। 10:26 में लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को गाद करते हैं पर आत्मा को गाद नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। सिर्फ आपके शरीर का नुकसान कर सकते हैं, मगर आपकी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकते, आमीन, हालेलुया। किनसे डरना है आपने, किससे डरना है आपने, यीशु मसीह से डरना है, हालेलुया। इंसानों से नहीं डरना, किसी मनुष्य से नहीं डरना। वो हमारे शरीर को तो खत्म कर सकते हैं मगर हमारी आत्मा को खत्म नहीं कर सकते, आमीन, हालेलुया। पूरा प्रचार इसी में देखना पड़ेगा आपको। 11:25 देख लो। यीशु मसीह ने खुद कहा, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम, मैं तुम्हें शांति दूंगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो बोझ तेरे जीवन में है, जो पाप तेरे जीवन में है, जो अंधकार है, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम, मैं तुम्हें शांति दूंगा, आमीन, हालेलुया। मैं कहती हूँ पूरी बाइबल, मैं सोच रही थी पूरी बाइबल इसी के अंदर है, सारा कुछ इसी के अंदर है, जो कुछ समझेगा, आमीन। क्या लिखा 28 में, 11:28 में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा। जो तू परेशान है, जो तू तकलीफ में है, जो तू बेचैन है, जो तू व्याकुल है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, हालेलुया। इसी का अगर 12 का देखें 9 में, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। यीशु मसीह हर तरीके से चंगा कर सकता है, यीशु मसीह हर तरीके से आपको बेहाल कर सकता है, आमीन। बड़े काम परमेश्वर ने किया और लोगों को साथ में समझाया भी, हालेलुया। चंगाई तेरे जीवन में तब बनी रहेगी जब तू चलता रहेगा, आमीन, हालेलुया। अब इसी का देख लो, 12 निकालो, 12 उसका 43 देखो। ये सीखने वाली बात है, सबसे गहरी और समझने वाली बात है। 12 का 43 में देखो, अधूरे सुधार से विपत्ति, हालेलुया। कभी कभी हमारा जीवन उदार है, मतलब पूरा नहीं सीखना, पूरा नहीं चलना, पूरा विश्वास नहीं करना, तो क्या होगा हमारे जीवन में, विपत्ति आएगी, हालेलुया। क्या आएगी, अधूरे सुधार से विपत्ति। आधा वचन सुनना और आधा चलना, प्रभु में पूरा नहीं चलना, मन किया तो जाएंगे, मन किया तो नहीं जाएंगे, ऐसे सुधार से क्या होगा हमारे जीवन में, विपत्ति आएगी। जाएंगे संडे ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, पास्टर ने कह दिया, वो पास्टर का काम है, नहीं मानेंगे। ये हमारे जीवन में क्या होगा, उदार, आधा अधूरा सुधार, आधा चलना, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर 13 अध्याय देखें, बीज बोने वाले का दृष्टांत, हालेलुया। बीज क्या है, मेरा काम है बीज देना, सीड्स लगाना। अब राखी किसने करनी है, कलीसिया ने, अपने परिवार और अपने विश्वास की, हालेलुया, हालेलुया। और इसी का एक वचन मैं सुनाती हूँ आपको, 13 निकाले, 13 का 23 वचन देखना, इसका पूरा निचोड़ वही मिल जाएगा आपको। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह जे है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है,
कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? पढ़ो इसे जरा। जो अच्छी भूमि में बोया गया, पढ़ो पढ़ो। मैं कहती हूँ अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो आपके जीवन में 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल आ चुका है। अच्छी भूमि आप हो। हालेलुया। अगर अच्छी भूमि पर वचन दिया गया और आपने रिसीव किया, आप चले, तो आपके जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में भी 3 स्थान है। 30 गुना, बोलो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 3 लेवल है वहां पर। जिन्होंने कम काम किया 30 गुना में, जिन्होंने ज्यादा किया 60 में, 100 में, ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आज वह हमने और आपने सोच रहा हम किस लिस्ट में हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमने वचन को सुनना है, मनना भी है और चलना भी है, तब हमारे जीवन में क्या आएगा? फल आएगा। आमीन। हालेलुया। इसी का अगर देखें हम, आपको पता हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एक जंगली बीज भी आता है। 13:24 देख लो। जंगली बीज का दृष्टांत क्या है? जंगली बीज कौन लेके आता है हमारे जीवन में? कौन लेके आता है? साफ लिखा है, मैं बोल नहीं सकती पूरा। जंगली बीज कौन लेके आता है? कौन लेके आता है? 38 देख लो। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हालेलुया। जंगली बीज कौन लेके आता है? अभी पढ़ा आपने, दुष्ट लेके आता है। जब जंगली बीज आता है तो हम जंगली जीवन जीते हैं। हालेलुया। कोई मारना नहीं, कोई सुनना नहीं, लोभी, ढींग मार, अहंकार, घमंडी, ये शैतानी बीज है, ये दुष्ट का बीज है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है तो हम सही चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई आपको? शैतानी बीज को अपने अंदर लगने नहीं देना, उखाड़ देना यीशु के नाम से। हालेलुया। भस्म कर देना यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलना मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों को पहचानो और अधिकार से जंगली बीज को कट ऑफ करो। आमीन, हालेलुया। और इसी का 33 देख लो, क्या लिखा? खमीर। खमीर का दृष्टांत किसने दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहे हैं और चंगा भी कर रहे हैं। हालेलुया। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, होते होते सब खमीरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप खमीरे बनाते हो ना? बनाते हैं ना? उसमें क्या लगाते हो आप? खमीर लगाते हो, तभी तो खमीरे बनते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा खमीरा आटा सारे आटे को क्या कर देता है? खमीरा कर देता है। ऐसे थोड़ा सा पाप हमारे जीवन को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही हमने अपने जीवन को इस पाप से, इस खमीर से बचाना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और आगे देखें, बड़े काम किए हैं। देखो 14 अध्याय में, देखो मत्ती 14 में 5000 लोगों को प्रभु ने खाने खिलाया। कितनी रोटी से? पढ़ो यहां पर कितनी रोटी लिखा है, बीच बीच में हम चलते जाएंगे। 5000 लोगों को खाना खिलाया किसने? परमेश्वर ने। कितनी रोटी से? बोलिए। हो सकता है, हम कर सकते हैं। जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा तो थोड़ी बरकत, थोड़ा काम भी बढ़ जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हर तरीके से हमें सिखाया, यीशु मसीह ने हर तरीके से हमें बनाया। आमीन, हालेलुया। और 15 उसके 10 में क्या लिखा है? अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? जो हमारे
क्या लिखा है इस वचन 15 में, 15 का 15। ये सुनकर पतरस ने उनसे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते? जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। समझो इस बात को, समझ आ रही है? जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे पेट में जाता है और संडास से निकलता है। जो रोटी हम मुंह से खाते हैं वो कहां से निकलती है? संडास से। हालेलुया। ऐसे ही पाप है, जो मुंह से हम बोलते हैं, जो करते हैं, वो हमारे जीवन में जाता है। हालेलुया। पाप नहीं निकलता मगर जो हम खाते हैं वो निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध करने वाली बातें मत बोलो, अशुद्ध करने वाली बातें मत करो। आमीन। यीशु मसीह खुद सिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, 18 निकालें। स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? हालेलुया। 18 निकालें, मत्ती 18, जल्दी खत्म हो जाएगा। कौन है बड़ा? दो में लिखा है, 18 के 2 में, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। इस बालक के समान बनने के लिए परमेश्वर ने कहा, किसके समान बनने के लिए कहा परमेश्वर ने? जैसे एक बालक का मन होता है, परमेश्वर ने कहा उसके समान बनो। हालेलुया। उसके मन में कोई लालच नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई विरोध नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि बच्चे का मन साफ होता है। ऐसे परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन भी बालक की तरह साफ हो। आमीन। फिर तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े किए जाओगे। हालेलुया। हर बात इस वचन में परमेश्वर ने सिखाई है। आमीन। आगे चले, थोड़ा बीच बीच में सीखते जाते हैं। 20 निकालो अभी, मत्ती का 20। परमेश्वर दया भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर दया भी करता है। एक माँ थी जिसके बारे में बताया गया, जबूदी के पुत्र, वो मर गया था और वो रोती हुई यीशु मसीह के पास गई। उसने कहा मुझ पर दया कर। यीशु मसीह ने दया की और उसके पुत्र को जीवन दिया। आमीन। जब आप दया के लिए परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आप पर दया करेगा। मत्ती 21 में देखें, 21 उसका 18 वचन। मत्ती 21 उसका 18। फल रहित अंजीर का पेड़। आज हमने देखना, क्या हम फल रहित तो नहीं है? अगर हम फल रहित हैं तो अंजीर के पेड़ के जैसे होगा। अगर हम फलदार हैं तो हम बढ़ेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये फल रहित अंजीर का पेड़ क्यों हो गया? जब यीशु मसीह जा रहे थे तो उनके चेले भी साथ में थे, तो उस पर कोई फल ना था। यीशु मसीह ने कहा तुम पर शराब हो। हालेलुया। वो सूख गया। आज अगर हमारे जीवन में फल है तो हम बढ़ेंगे, अगर फल नहीं लाया तो हम पर शराब पड़ेगा। हालेलुया। आगे देखें, जल्दी जल्दी देखते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पूरा मत्ती सोच रही थी, थोड़ा थोड़ा बीच में तुम्हारे अंदर वो बातें हैं। 24 निकाले फटाफट। परमेश्वर ने हर एक बात की इस वचन में। 24 में देखना, अपने संकट और क्लेश किसने बताए? परमेश्वर ने खुद कहा घबराना नहीं। हालेलुया। अंतिम दिनों में क्या होगा? भूकंप आएंगे, भंडाल होगा, अकाल पड़ेंगे, मारियां आएंगी, मगर तुम नहीं डरना। हालेलुया। हर बात प्रभु ने क्लियर कर दिया। आमीन। क्लेश होंगे, संकट होगा, विरोध होगा, परेशानियां होंगी, मगर तुम बने रहना। इसी का अगर हम देखें 24 उसका 36 वचन में क्या लिखा है? सब कुछ होगा मगर तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। क्या लिखा है इसमें? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। बड़ी बात है, समझने वाली बात है। ना यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह खुद नहीं जानते। वचन कहता पिता, सिर्फ पिता। जिस परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह को भेजा वही फिर भेजेगा। हालेलुया। जो उसके साथ स्वर्ग दूत रहने वाले हैं वो भी नहीं जानते किस घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर हमने क्या रहना है? तैयार रहना है। उसकी दुल्हन ने क्या रहना है? तैयार रहना है। दुल्हन कौन है? हम लोग हैं। तैयार रहना, रेडी रहना है। हालेलुया।
यीशु मसीह के वचन में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हर बात प्रभु ने सिखा के गया है हमें, हर बात परमेश्वर हमें बता के गया है। आमीन। हालेलुया। 25 निकालो फटाफट, अभी 25 निकालो, उसका 14 में देखते हैं। तोड़ों का दृष्टांत। आज लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, आज लोगों को वर्शिप का वरदान मिला है, आज लोगों को प्रोफेसी करने का वरदान मिला है, तोड़े मिले हमें। अगर हम तोड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या होगा? जो हमारे पास है वचन कहता है वो भी वापस लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी को वरदान मिला है वर्शिप करने का तो वफादारी से करें, किसी को चर्च के कामों का तो वफादारी से करें, किसी को फाइनेंशियली चीजों में बढ़ने का तो वफादारी से करें। मुझे मिला है चर्च को संभालने के लिए तो मैं वफादारी से करूं। अगर मैं सही चलूंगी तो परमेश्वर मेरी हर चीज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। नहीं तो जो मेरे पास है वो भी लिया जाएगा। वचन में साफ लिखा है हमारे लिए क्या होगा? परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। समझना है इस बात को। और तोड़ों के बाद न्याय का दिन आ गया। हालेलुया। एंड हो गया। हालेलुया। सब बातें परमेश्वर बता के गया और न्याय भी होगा। वचन में क्या लिखा है? 25 उसका 31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही भी वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। हालेलुया। 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 अब सब बैठे हैं, तो पुष्पा सिस्टर बैठी है, इनको पता है कि मेरी बहू पीछे बैठी है, इनको पता मेरी बेटी बैठी है, मेरा बेटा बैठा है, तो ये अलग कर सकती है, पहचान है। ऐसे यीशु मसीह आएगा, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा। सब जातियां इकट्ठे होंगे, सब लोग इकट्ठे होंगे। जब परमेश्वर आएगा वो अपने लोगों को क्या करेगा? क्या करेगा? साइड पे करेगा। और जब साइड पे करेगा वो ले जाएगा। हालेलुया। 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 तो इसी का आप देखो 25 का 41 देखो। तब वह बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। न्याय के दिन ऐसा होगा, सारा निचोड़ इस जगह में खत्म होता है। अगर हम चलेंगे, मन को दीन करेंगे, अपने आप को नर्म करेंगे, अपने आप को परमेश्वर में सही चलेंगे, तो हम सही जगह पहुंचेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसी का आगे देखते हैं। और यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जाना था, प्रभु ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया। वो भी परमेश्वर ने हमें सिखाया कि तुम इकट्ठे बैठकर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया क्या करो? प्रभु भोज किया करो। तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम्हारी संगति बढ़ेगी, तुम हर चीज में बढ़ोगे। आमीन। हर बात हमें किसने सिखाई? यीशु मसीह ने। आमीन। एक लास्ट देखना है इसी का वजह 28 निकाले, उसके बाद खत्म करते हैं। परमेश्वर जब स्वर्ग में जाना था परमेश्वर ने, लास्ट में देखते हैं। 28 निकालो, 28 उसका 16 वचन देखते हैं। ग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया। पर किसी को संदेह हुआ। आज बहुत सारे लोग संदेह करते हैं, विश्वास नहीं करते। आज हम प्रचार सुना रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को तैयार करो, मगर लोगों को विश्वास नहीं है। और वैसे ही जब यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर गया तो कुछ लोगों ने संदेह किया, शक किया। हालेलुया। 18 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। 20 में देखना, इसी का 20।
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज हमें आज्ञा मिली है, आज प्रभु ने मुझे कहा है कि सेवा करो, लोगों को सिखाओ, हालेलुया, मानना सिखाओ, हालेलुया, तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जगत के अंत तक वादा उसका, हालेलुया। बोलो एक दूसरे को विश्वास के साथ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। बोलो एक दूसरे को, परमेश्वर ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, हाथ पकड़कर एक दूसरे का बोलो, परमेश्वर ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, साथ हूं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वास करो कि वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। क्या सीखा आपने 32 में? मैं बड़ी कोशिश की आपको सिखाने की, बीच बीच में कैसे चलना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे बदलना है, कैसे चलना है, कैसे सीखना है, कैसे विश्वास करना है, चिंगाई को कैसे बना के रखना है। हालेलुया। ये सब करना है जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सब आंखें बंद करें कि परमेश्वर आपने खुद जो बातें कही आज मैंने सुनी और सीखी है, समझी है, प्रभु मैं बड़ा फल लेके आऊं। मैं फल रहित अंजीर के पेड़ के जैसा नहीं बनना चाहता हूं, मैं फलदार पेड़ बनना चाहता हूं, एक अच्छा विश्वासी बनना चाहता हूं। प्रभु जब न्याय का दिन हो तो मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं मेरे खुदावन। प्रभु मुझे इस योग्य कर, मुझे इस लायक कर कि मैं हर परिस्थिति में, हर हाल में खड़ा रहूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। करो करो प्रार्थना थोड़ी देर के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना दिखाने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है उपवास कैसे करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दान कैसे देना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कैसे खड़े रहना। हर चीज को परमेश्वर ने सिखाया है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें किससे डरना है, तुम्हें उससे डरना है। यीशु मसीह के वचन में लिखा परमेश्वर से डरना है, उससे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं मगर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने आज्ञा दी है इन्हें मानना सिखाओ और मैं इनके जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। डरो नहीं, डर बांधो, हिम्मत बांधो और आगे बढ़ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। करो करो प्रार्थना, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो कि परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूं, मैं तेरी मर्जी से चलूं। हे मेरे मन चुपचाप रह और परमेश्वर पर भरोसा कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे अंदर से सारा खमीरा बन जाए, पाप की आत्मा जाए, बुरा सोचना जाए, हर नेगेटिविटी आउट। प्रभु मैं अच्छा सोचूं, मैं अच्छा बढ़ूं यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने ये प्रैक्टिस चल रही है क्रिसमस की, 10 बजे चर्च शुरू होगा, 10:30 बजे मतलब शुरू हो जाएगा, 1 बजे हम खत्म करेंगे क्योंकि बच्चों ने भी जाना होता है। 3 बजे तक प्रैक्टिस होगी, उसके बाद खत्म। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप 10:30 बजे चर्च शुरू होगा। हालेलुया, हालेलुया। और शुक्रवार हमारे घर में मीटिंग है ऊपर, आप सब ने आना है। हालेलुया। आपको टाइम बताया जाएगा, आपने आना है। उस मीटिंग में आशीष बरकत आपको मिले। मैं तो यही चाहती हूँ परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आमीन। अपने अपने सीट्स को अपने हाथों में लो।
पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। आप महिमा के जोग, आप आदर के जोग है मेरे परमेश्वर। सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में, तेरे हाथों में यीशु मसीह, तेरे लहू के नीचे लहू में कवर कर दे मेरे खुदावंद, तेरा धन्यवाद प्रभु। जो भी इन लोगों ने अपनी सीड्स को अपने हाथों में लिया प्रभु, जैसे कुरनेलियुस के तूने दान प्रार्थना को याद किया, इनकी भी दान प्रार्थना को याद करना, किसी चीज की कमी और घाटी ना रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो अपने बीजों को बो चुका वो खड़ा हो सकता है वर्शिप के लिए। अपने आप को तैयार करें। देने में वो अपनी आंखों को बंद रखें और आराधना के लिए दीन और नम्र हो जाए। अपना मन प्रार्थना की ओर लगाएं। थोड़ी देर के लिए वर्शिप होगी, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं और उसके बाद प्रार्थना होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। हाँ, साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा
यहोवा है। हाँ, साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो डांट दे, वो मेरा यहोवा है। हाँ, अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। समुंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, बसम करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, बसम करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, बसम करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, बसम करने वाली आग है वो। हाँ, इतना कुछ दिल के पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो। पानियों को डांट दे, वो मेरा यहोवा है। जो पानियों को डांट दे, वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। हाँ, साथ चले
तूफान थमाए यीशु नगरे चलाए यीशु नगरे चलाए यीशु जीवन दिलाए यीशु जीवन दिलाए कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से हालेलुया 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 कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से करेंगे हम रस्ती दिल की गहराई से करेंगे हम रस्ती गहराई से हालेलुया 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 बढ़ाए यीशु तुझको बुलाए यीशु पाप मिटाए यीशु जीवन दिलाए हाथ बढ़ाए यीशु पाप मिटाए यीशु जीवन दिलाए यीशु मुझको बुलाए यीशु बुलाए यीशु जीवन दिलाए यीशु हाथ बढ़ाए यीशु जीवन दिलाए पाप बदलता गुनाही सारी गुनाही से पाप बदलता गुनाही सारी बुराई को करेंगे हम रस्ती दिल की गहराई से करेंगे हम रस्ती दिल की गहराई से करेंगे हम रस्ती रूह सच्चाई से करेंगे हम रस्ती रूह सच्चाई से हालेलुया 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 शैतान को बल में ही मारे गिराए शैतान को बल में ही मारे गिराए हथियार ले हम रूहानी गए न लड़ाई से हथियार ले हम रूहानी गए न लड़ाई से करेंगे हम रस्ती दिल की गहराई से करेंगे हम रस्ती दिल की
हाथ बढ़ाए यीशु तुझको बुलाए यीशु पाप मिटा यीशु मुर्दे जिलाए पाप मिटाए यीशु मुर्दे जिलाए पाप करता गुनाह है सारी बुराई का पाप करता गुनाह है सारी बुराई का करके करके अपरसे दिल की गहराई से करके करके अपरसे दिल की गहराई से करके करके अपरसे रूह सच्चाई से करके करके अपरसे रूह सच्चाई से हालेलुया 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 पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा जल्दिया पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा जल्दिया पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा जल्दिया हालेलुया तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा जल्दिया पवित्र आत्मा तू आजा उतरिया तू आजा उतरिया तू आजा जल्दिया पवित्र आत्मा हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में हालेलुया हालेलुया हालेलुया
से हालेलुया। जैसे कोई गांठ है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो गांठ गई आज, आप गवाही के साथ आ रहे यीशु के नाम में। चेक करो जिसको भी थी वो जा चुकी परमेश्वर की है। आत्मा ने कहा वो गांठ खत्म हुई यीशु के नाम से हालेलुया। बार बार परमेश्वर की आत्मा की आवाज हमारे लिए हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा ने बड़ा काम किया हालेलुया। आज बंधन तोड़ चुके हैं यीशु के नाम से हालेलुया। वो शैतानी बंधन, शैतानी बीमारियां जा चुकी है यीशु के नाम से। परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि गांठ हमेशा के लिए खत्म हो रही है आपकी बॉडी से, वो आपके अंग को छोड़कर जा रही है शैतानी बीमारी हालेलुया। वो शैतानी रोग आपको छोड़कर जा रहे हैं यीशु के नाम से हालेलुया। रेबे खेरे बेरे शाला बाबा सुंदर और बाबा खेरे बेरे शाला बाबा सुंदर और बाबा खराबा शिकारा बाबा। मैं कहती हूँ पवित्र आत्मा का स्पर्श हो रहा है यहाँ पर, आत्मा का काम हो रहा है यहाँ पर। आत्मा टच कर रहा है आपको, आत्मा छू रहा है आपको हालेलुया। यीशु मसीह का नाम की जाए, यीशु मसीह के नाम की जाए। पवित्र आत्मा का वेलकम करो, यीशु मसीह का धन्यवाद करो, उसने आपको छुआ हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी। वचन कहता है संदेह ना करना, वचन कहता है शक ना करना, ये आत्मा का काम है, ये होके रहेगा यीशु के नाम से हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाओ, प्रार्थना करो थोड़ी देर के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। अपने अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। आज पेट के समस्या के लिए प्रार्थना होगी। अपने अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई, कोई बहन, उसके लिए आप अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आप नहीं है तो कोई है तो अपना विश्वास रखो। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से मैं पेट के रोगों को टाड़ दी यीशु के नाम में। सारा पेट का सिस्टम ठीक हो यीशु के नाम से। सारी पेट की बीमारियां आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पेट का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो यीशु के नाम में। हर वक्त गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, हर वक्त गैस्ट्रिक की परेशानी यीशु नासरी के नाम से मैं डांटती हूँ, मैं कमांड करती हूँ, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम में। मैं रिलीज करती हूँ पवित्र आत्मा की आग को। इसी वक्त इस बीमारी की आत्मा के ऊपर होली गॉस्ट फायर, पेट के रोगों के ऊपर होली गॉस्ट फायर, पवित्र आत्मा की आग आपको छुए यीशु के नाम से हालेलुया। इसी वक्त पेट का रोग जाए, आउट आउट आउट। तेरे वो खाने से, तेरे कोड़े खाने से ये पेट का रोग जा चुका, पेट का सिस्टम ठीक हो चुका है यीशु के नाम में। 3 बार बोलो। तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से प्रभु पेट का रोग चंगा हो चुका है। तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से ये पेट का रोग चंगा हो चुका है। तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से ये पेट का रोग, हर सिस्टम चंगा हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, आप चंगे कर चुके हैं मेरे परमेश्वर। मैं ब्लेस करती हूँ आपको, आपके कामों काजों को ब्लेस करती हूँ, आपके घर को ब्लेस करती हूँ, आपके फाइनेंशियल को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके कामों काजों को ब्लेस करती हूँ। प्रभु तेरे हाथों में सौंप दे, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, तो आप सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। जितने भी बड़े लोग चर्च में बैठे मुझे बताएं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपको पता चर्च में नहीं होता प्रोग्राम, पहले हो जाता था, मगर अब बहुत मुश्किल होती है। हम सोच रहे हैं टेंडर आके करें, तो उसके लिए आपने सलाह करनी है और बताना है कैसे होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं अकेले नहीं कर सकती, आपका साथ चाहिए। हालेलुया। आप सब ने मिलकर हमने क्या करना है, इस काम को पूरा करना है। आमीन। लास्ट प्रार्थना में जाएंगे पास्टर जी के साथ। अगर कोई गवाही देना चाहता है वो अपनी गवाही को दे सकता है, उसके बाद मीटिंग को समाप्त करेंगे। अगर किसी के जीवन में गवाही है वो अपनी गवाही को दे सकता है। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और अपने हाथों को उठाओ, इस ब्लेसिंग को रिसीव करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलीसिया के साथ, सच्चे सेवक और संतों के साथ
मे वी वांट टू मिनिस्ट्रीज के साथ हर एक जो चीज आपके साथ जुड़ी, आपका काम काज, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपके व्हीकल्स, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगानुयुग तक होती है। सब बोलेंगे आमीन। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जमसी की प्रभु ने आप सबको ब्लेस कर दिया। विश्वास करना है और शुक्रवार चर्च में लगातार प्रार्थना होती है। आप इस हजूरी में आ सकते हो और ग्रेस को रिसीव कर सकते हो। और अगले हफ्ते से चर्च का टाइम 10 बजे का है। आपने जल्दी पहुंचना है खुदावंद की हजूरी में, ताकि हम क्रिसमस की प्रैक्टिस जल्द से जल्द कर सकें और बाकी लोग भी ब्लेस हो सकें। आमीन, हालेलुया।